असर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, ये आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये प्रिंसिपल हेजनबर्ग एक्सेंटिस ने दिया था, इसलिए इसको हम हेजनबर्ग असर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो हेजनबर्ग था, इसको क्वांटम मैकेनिक्स का बानी भी समझा जाता था, यानी क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो इन्होंने डेवलप किया था। हेजनबर्ग ने ये रियलाइज़ किया कि जब हम छोटे पार्टिकल की मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ हमें कोई इंटरेक्ट करना पड़ेगा और उस इंटरेक्शन की वजह से उस छोटे पार्टिकल्स की मेजरमेंट में असर्टेनिटी आ जाती है। ठीक है, जिससे हम बचा जा नहीं सकते, यानी वो असर्टेनिटी उसमें लाजमी आएगी। यानी हम छोटे पार्टिकल्स की एग्जैक्टली जो है सारी प्रॉपर्टीज जो है वो मेजर नहीं कर सकते, उसमें लाजमी जो है वो असर्टेनिटी आएगी और उससे हम बच नहीं सकते। ये हेजनबर्ग ने रियलाइज किया था। क्लासिकल फिजिक्स में तो हम हाई प्रिसिजन के साथ मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी एक चीज़ की हाई प्रिसिजन के साथ हम मोमेंटम और पोजीशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की केस में हम एक जो है एक पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम जो है वो हाई एक्यूरेसी के साथ या हाई प्रिसिजन के साथ जो है वो मेजर नहीं कर सकते। यानी जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, उसकी तो हम एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम वो हाई प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टीज हाई एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिस तरह इलेक्ट्रॉन, एटम्स, प्रोटॉन, इनकी आप एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम जो है वो हाई एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। यानी क्वांटम मैकेनिक्स हमें ये बताता है, ठीक है, कि मेजरमेंट में कुछ लिमिट है, यानी उससे ज़्यादा एक्यूरेसी से आप इससे आप किसी इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा एक्यूरेसी से आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। अब ये जो अनसर्टेनिटी आती है, जो मेजरमेंट में एरर आता है, ठीक है, या अनसर्टेनिटी जो आती है, ये कोई डिवाइस में फॉल्ट की वजह से नहीं आता, ठीक है, या किसी और एक्सपेरिमेंटल एरर की वजह से नहीं आता। ये बस नेचर में ये एग्जिस्ट होता है, ठीक है, तो ये नेचर में एग्जिस्ट करता है और ये लाजमी आए, चाहे आप जितने भी सही डिवाइस क्यों डालें और आप कोई एरर भी ना करें मैर करते हुए, लेकिन फिर भी इस उस एक छोटे पार्टिकल्स की आप एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम जो है वो सिमिल्टेनियसली जो है वो मेजर नहीं कर सकते, और इसी को हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, कि पोजीशन और मोमेंटम, छोटे छोटे पार्टिकल्स में की पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए इसको हम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, ये हेजनबर्ग ने दिया था, तो इसलिए इसके साथ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अच्छा, ये जो अनसर्टेनिटी है, इसको आप ये कह सकते हैं कि ये मैटर के वेव पार्टिकल ड्युअलिटी की वजह से है, क्योंकि मैटर वेव नेचर भी रखता है, तो वेव तो पहले होती है, तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, मोमेंटम क्या है, वो हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, और हम किसी किसी पार्टिकल की हम पोजीशन या मोमेंटम जो है वो मेजर करेंगे, तो हम उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो इस इंटरेक्शन की वजह से फिर उस छोटे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, यानी उसके पोजीशन मोमेंटम में चेंज आ जाता है, तो इसलिए उसमें अनसर्टेनिटी आती है। तो चाहे आप जितनी भी अच्छा अपरेटस क्यों ना लें, एक्यूरेट अपरेटस क्यों ना लें, ठीक है, तब भी आप उससे मेजरमेंट करेंगे छोटे पार्टिकल्स की कोई प्रॉपर्टी, तो उसमें अनसर्टेनिटी आएगी। ठीक है, यानी इट रिप्रेजेंट अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ नेचर, ये नेचर में ये अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। ये इसका ताल्लुक ना ना एक्सपेरिमेंटल एरर से है, ना ऑपरेटर्स से है, बल्कि ये नेचर में ये अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। अगर हम पोजीशन में एक पार्टिकल के पोजीशन में अनसर्टेनिटी को डेल्टा एक्स और अनसर्टेनिटी और उसके अनसर्टेनिटी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करें, तो ये एक दूसरे से इस तरह रिलेटेड होंगे, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच डिवाइडेड बाई 4 पाई, और ये से ग्रेटर या इक्वल। ठीक है, यानी एक पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट होगा वो एच डिवाइडेड बाई 4 पाई से ज़्यादा होगा या इसके इक्वल होगा। ठीक है, यानी मोमेंटम और पोजीशन में अनसर्टेनिटी लाजमी होगी। तो इसका ये मतलब ये है कि अगर डेल्टा एक्स को मैं उस साइड पे लाया जाऊँ, तो इसका कि डेल्टा पी और डेल्टा एक्स इनवर्स रिलेशन हो गए। इसका मतलब ये है कि एक अगर ज़्यादा एक्यूरेट मेजर करेंगे तो दूसरा लेस एक्यूरेट होगा, और अगर मोमेंटम को हम हाई एक्यूरेट मेजर करेंगे तो इसका कि डेल्टा एक्स जो है वो
क्या होगा, लेस एक्यूरेट होगा। अगर डेल्टा एक्स जो है वो हाई एक्यूरेट है तो ये इन्वर्स रिलेशन है, तो डेल्टा पी जो है वो लेस एक्यूरेट होगा। ठीक है, इस तरह के एक पार्टिकल की अगर हम एग्जैक्ट पोजीशन मेजर करते हैं तो उसकी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी जो है वो ज़्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। अगर आप एक चीज़ की अनसर्टेनिटी जो है उसमें ज़ीरो है तो ये डेल्टा एक्स अगर एक पोजीशन में अनसर्टेनिटी ज़ीरो है, यानी आप एक पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन मेजर करते हैं कि ये इस जगह पे है तो उसके तो उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी ज़ीरो होगी तो डेल्टा एक्स ज़ीरो होगा। जब डेल्टा एक्स ज़ीरो होगा तो वन समथिंग डिवाइडेड बाई ज़ीरो ये इन्फिनिटी, तो इसका डेल्टा पी जो है वो इन्फिनिटी के बराबर होगा। यानी यानी मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी होगी वो इनफाइनाइट होगी, यानी हम उसका फिर मोमेंटम जो है वो बिल्कुल उसमें एक्यूरेसी बहुत कम होगी, यानी उसमें एरर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका कि अगर एक एग्जैक्ट फाइंड करते हैं तो दूसरे को मेजर करना मुश्किल है। यानी अगर हम एग्जैक्ट पोजीशन एक पार्टिकल में ही मेजर करते हैं तो उसका मोमेंटम जो है वो मेजर करना मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें सर्टेनिटी जो है वो इन्फिनिटी होगी। चलो, ये जो एक पार्टिकल के मोमेंटम और पोजीशन में जो सर्टेनिटी है उसको हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट से क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इलेक्ट्रॉन है और इसका हम पोजीशन और मोमेंटम फाइंड करते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन्स को देखने के लिए हम कोई माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, और माइक्रोस्कोप जो है वो लाइट यूज़ करता है। तो वो जब लाइट जो है वो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ेगी तो फॉर एग्जाम्पल उसका फोटान जो है वो फॉर एग्जाम्पल उस पे पड़ेगी तो वो लाइट इससे रिफ्लेक्ट होगी, तो हम माइक्रोस्कोप में इस इलेक्ट्रॉन को देख सकेंगे। तो कम से कम एक फोटान जो है वो लाइट का इससे टकराना चाहिए ताकि वो इससे रिफ्लेक्ट हो, तो तभी हम इस इलेक्ट्रॉन को जो है वो देख सकेंगे। लेकिन जब ये फोटान इससे टकराता है तो ये कुछ मोमेंटम इसको देगा, तो इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो जाएगा और साथ में पोजीशन भी चेंज हो जाएगा। तो ये जब फोटान इधर आएगा तो ये हमें माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नजर आएगा, हालांकि इसकी पोजीशन और मोमेंटम जो है वो चेंज हुई होगी। तो इसका मोमेंटम और पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ गई इस लाइट के इंटरेक्शन की वजह से। तो इस करके जब भी हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे, कोई भी पार्टिकल देखेंगे तो लाइट डालेंगे, और जब भी फोटान टकराएगा तो वो उस पार्टिकल के मोमेंटम और पोजीशन को चेंज करेगा, तो उसके मोमेंटम और पोजीशन में अनसर्टेनिटी आएगी। So in order to see electron, at least one photon must scatter off the electron and enter the microscope. तभी हम इसको देख सकेंगे। During this interaction, photon transfers some of its momentum to the electron. ये फोटोन कुछ मोमेंटम इसको दे देता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जो है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में मैक्सिमम कितना चेंज होगा, तो वो हम कह सकते हैं कि जितना फोटान का मोमेंटम है। फॉर एग्जाम्पल फोटान ने सारा का सारा मोमेंटम इसको दे दिया, तो फोटान के पास मोमेंटम था h डिवाइडेड बाई लैम्डा। इसका नहीं कि इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में जो मैक्सिमम चेंज होगा वो h डिवाइडेड बाई लैम्डा होगा। और हम इस इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन मेजर कर सकते हैं, तो इस फोटान के वन वेवलेंथ तक मेजर कर सकते हैं, यानी उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी जो है वो फोटान के वेवलेंथ के बराबर तकरीबन होगी। ठीक है, तो इसका कि जो वेवलेंथ में अनसर्टेनिटी है वो, सॉरी, पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो फोटान के वेवलेंथ या लाइट के वेवलेंथ के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम पोजीशन एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो हमें शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट जो है वो यूज़ करनी चाहिए। तो उसके क्योंकि डेल्टा एक्स आपके पास लैम्डा के बराबर है, तो शॉर्ट वेवलेंथ की हम जो है वो यूज़ करेंगे, तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी जो है वो कम होगी और हम एग्जैक्ट जो है वो लोकेशन इलेक्ट्रॉन की मेजर कर सकेंगे। लेकिन अगर हमें हमें मोमेंटम एक्यूरेटली मेजर करना है इलेक्ट्रॉन का, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को एक स्मॉल किक देनी चाहिए, और स्मॉल किक का मतलब है कि थोड़ा सा मोमेंटम देना चाहिए। इसके लिए फोटान के पास थोड़ा मोमेंटम होगा तो तभी वो थोड़ा मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। तो किस फोटान के पास थोड़ा मोमेंटम होता है, जिस लाइट की वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, तो उसमें मोमेंटम ज़्यादा, तो उसमें मोमेंटम कम होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को कम मोमेंटम देगा, और इसका इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जो है वो कम चेंज होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट यूज़ करते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ की यूज़ करते हैं, तो हम एग्जैक्ट पोजीशन मेजर करते हैं, यानी हम पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर लेते हैं, लेकिन मोमेंटम जो है उसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है।
तो इस तरह अगर हम लॉन्गर वेवलेंथ को यूज़ करते हैं, यानी लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट हम इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए यूज़ करते हैं, तो हम इस इलेक्ट्रॉन का एक्यूरेट मोमेंटम जो है वो मेजर कर लेते हैं, लेकिन उसकी पोजीशन में एक्यूरेसी कम होती है। ठीक है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो हमारे पास यानी डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, तो इसको अगर हम कंबाइन करें तो ये देखो डेल्टा एक्स आपके पास लैम्डा था और डेल्टा पी जो है वो एच डिवाइडेड बाई लैम्डा था, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, तो ये आपके पास एच आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी ये आपके पास एच के बराबर है, और इसको हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मैथमेटिकली हम इस तरह लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पोजीशन और मोमेंटम में, एक पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होती है और इनका प्राइमल जो है वो एच के बराबर है, जो कि प्लैंक कांस्टेंट है। It tells us that position momentum cannot simultaneously be measured with precision. इसका मतलब ये है कि देखो ये डेल्टा एक्स अगर इस साइड पे ले जाओ तो इन्वर्स रिलेशन आ जाएगा। इसका मतलब कि एक अगर इसका मतलब कि दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब कि मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कम होती है अगर अगर इसमें अनसर्टेनिटी क्या हो, पोजीशन में अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो। अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो, कम हो, तो फिर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब कि दोनों को हम सिमल्टेनियसली, यानी पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम को हम सिमल्टेनियसली हाई प्रिसीजन के साथ मेजर नहीं कर सकते। अच्छा, इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम मोर प्रिसाइजली इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो ये पोजीशन और मोमेंटम अनसर्टेनिटी है वो एच से ज़्यादा होगी, इससे कम नहीं हो सकती। ठीक है, या तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा पी यानी इनका प्रोडक्ट जो है वो एच डिवाइडेड बाई 4 पाई, इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा या इसके इक्वल होगा। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एच डिवाइडेड बाई 2 पाई एच कट के बराबर है, तो एच कट डिवाइडेड बाई 2। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मोर प्रिसाइजली हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसका हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेक एनी मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑब्जेक्ट। यानी अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करेंगे तो उनको हम क्या करेंगे, उनके साथ हम इंटरेक्ट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब होगा। तो विदाउट डिस्टर्बिंग तो हम किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट जो है वो नहीं कर सकते। जिस तरह यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन की मेजरमेंट की तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्टर्ब हो गया, तो इसलिए उसके पोजिशन मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ गई। तो हम कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं बगैर इंटरेक्शन के। जब हम ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो तभी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है वो इस इंटरेक्शन से डिस्टर्ब होगा और इसके पोजिशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगी। Scientists try to locate electron by bombarding them with a photon of light, but once the electron is hit, it moves to a new location with a new speed. यानी जब साइंटिस्ट लोग जब इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को फाइंड करते हैं तो जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए वो लाइट यूज़ करेंगे। तो लाइट उससे जब फोटान उससे क्या होता है, लाइट का फोटान उससे टकराता है, वो हमारी आँख में आता है, तो हम उस इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। लेकिन उस फोटान की वजह से उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी चेंज हो जाती है और साथ में इसका मोमेंटम भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम इसका मोमेंटम और लोकेशन एग्जैक्टली मैप नहीं कर सकते, क्योंकि वो फोटान की हीटिंग की वजह से चेंज हुआ होता है। यानी दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं, द एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अनअवॉइडेबल अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि हम किसी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एग्जैक्टली जो है वो मेजर नहीं कर सकते, लाजमी उसमें अनसर्टेनिटी होगी। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कि एक पार्टिकल है, हमने एग्जैक्ट पोजीशन यानी उसमें अनसर्टेनिटी ज़ीरो है, और एग्जैक्ट मोमेंटम हमने फाइंड किया यानी मोमेंटम में भी अनसर्टेनिटी ज़ीरो है। यानी कोई ऐसी पार्टिकल जो है वो नहीं हो सकता जिसकी मोमेंटम और पोजीशन में अनसर्टेनिटी जो है वो ज़ीरो हो। यानी ये इस फिजिकल वर्ल्ड में या क्वांटम वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और इसका ताल्लुक जो है वो ऑब्जर्वर से या एनवायरनमेंट वाले बंदे से इसका ताल्लुक नहीं है। चाहे हम जितना भी एक्सपेरिमेंट एरलेस एक्सपेरिमेंट करें, मेजरमेंट करें, यानी ज़रा कि जितनी भी एहतियात के साथ मेजरमेंट करें, तब भी पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ में अनसर्टेनिटीज़ आएगी, यानी इसके पोजीशन मोमेंटम में अनसर्टेनिटीज़ आएगी। तो ये इस दुनिया में ये क्या है, ये इसके नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और यानी कि ये जो मोमेंटम और पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है, जो कि एच वेरी स्मॉल, लेकिन हम डेली लाइफ में जो पार्टिकल्स हैं
या बॉडीज है, तो उसकी तो हम, या फॉर एग्जाम्पल कार है या आप है या मैं हूँ, तो हम तो एक किसी भी बॉडी का, फॉर एग्जाम्पल कार है तो उसका हम एग्जैक्ट पोजीशन जो है और मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन उनमें भी असर्टेनिटी होती है, लेकिन चूंकि एच की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो इसलिए उनके पोजीशन और मोमेंटम में असर्टेनिटी बहुत स्मॉल होती है, तो अन्य ऑब्जेक्ट्स में हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर एच की वैल्यू ज़्यादा होती तो फिर आर्डनी ऑब्जेक्ट्स में भी असर्टेनिटी जो है वो हमें दिखाई देती, और एक चेयर के ऊपर फिर हम बैठ नहीं सकेंगे क्योंकि उसकी हमें एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता होता। अगर एच की वैल्यू ज़्यादा होती तो उसके पोजीशन में भी असर्टेनिटी ज़्यादा होती है और उस चेयर के ऊपर हम बैठ नहीं सकते। तो ये शुगर करें कि एच की वैल्यू कम है तो इसलिए हम चेयर पे या गाड़ी में हम बैठ सकते हैं। अगर एच की वैल्यू ज़्यादा होती तो हम गाड़ी वगैरह में नहीं बैठ सकते। तो इसलिए एच की वैल्यू चूँकि स्मॉल है तो एवरीडे लाइफ में हम असर्टेनिटीज़ को ऑब्जर्व नहीं करते। जो छोटे पार्टिकल्स हैं तो उनकी केसेस में हम उनके पोजीशन, मोमेंटम, असर्टेनिटी को ऑब्जर्व करते हैं। देखो एच की वैल्यू 10⁻34 जूल सेकंड है, जो कि बहुत स्मॉल है। यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है हम मोमेंटम और पोजीशन की बजाय एनर्जी और टाइम में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी अगर हम किसी पार्टिकल की एनर्जी मेजर करते हैं, ठीक है, और ये वो टाइम है जिसमें हम ये मेजरमेंट करते हैं, तो उस टाइम में अनसर्टेनिटी होगी डेल्टा टी। तो उसको भी हम लिख सकते हैं कि ये जो एनर्जी हम एक पार्टिकल की मेजर करते हैं तो उस एनर्जी में भी अनसर्टेनिटी होगी, और जितने टाइम के लिए हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें भी अनसर्टेनिटी होगी, और वो अनसर्टेनिटी जो है वो ग्रेटर देन एच डिवाइडेड बाई 4 पाई के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक बॉडी की एग्जैक्ट जो है वो एनर्जी मेजर करते हैं, ठीक है, तो वो कितनी देर के लिए ये एनर्जी रखती है ये हमें नहीं पता होगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है कि डेल्टा टी इस साइड पे ले आओ तो इस करेंगे, या डेल्टा ई साइड पे लाओ तो डेल्टा ई जो है वो जीरो होगा, यानी हम एक पार्टिकल की एग्जैक्ट एनर्जी फाइंड करेंगे तो डेल्टा टी जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा ई जीरो होगा तो 1 डिवाइडेड बाई जीरो डेल्टा टी इन्फिनिटी। इसका लेके टाइम, कितने टाइम के लिए इसके पास ये एनर्जी होगी वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। यानी अगर आपने एग्जैक्ट एक पार्टिकल की एनर्जी फाइंड करनी है तो आपको इनफाइनाइट टाइम करने के लिए मेजरमेंट लेना पड़ेगा। अगर आप, लेकिन नॉर्मल लाइफ में तो हम कम टाइम के लिए हम ये क्या करते हैं, एनर्जी फाइंड करते हैं कम टाइम में, तो इसलिए एनर्जी में भी अनसर्टेनिटी आएगी। तो एनर्जी कैन बी known with perfect precision only if the measurement is made over infinite period of time। यहाँ पे मैंने बताया कि देखो डेल्टा ई सेट मिला हो तो डेल्टा ई जीरो होगा तो 1 डिवाइडेड बाई जीरो इन्फिनिटी, तो डेल्टा टी जो है वो इन्फिनिटी होगा। इस कारण कि अगर आप एग्जैक्ट एनर्जी फाइंड करते हैं तो डेल्टा ई जीरो होगा, तो इसका मतलब ये है कि वो ये कितने टाइम के लिए हम ये मेजरमेंट करेंगे, तो वो इन्फिनिटी टाइम के लिए ये मेजरमेंट होगी। और अच्छा, अब डेली लाइफ में हम एक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्यों मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो डेली लाइफ में तो हमें एक पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन पोजीशन फाइंड कर लेते हैं, तो वो क्यों, चलो इसका हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेस बास लेते हैं तो इसका मोमेंटम और पोजीशन जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक बेस बॉल है और ये इसका इतना 0.1 किलोग्राम मास है और ये 40 मीटर पर सेकंड स्पीड से जाता है, ठीक है। तो इसका मोमेंटम होगा 0.140 इंटू इज इक्वल टू 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसका मोमेंटम होगा। अगर इसके मोमेंटम में एक्यूरेसी जो है वो 1% है, यानी अनसर्टेनिटी जो है वो कितनी आ जाएगी मोमेंटम में, फिर 0.011%। ये 1% को मैं लिख सकता हूँ 0.01 पी, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 100 होगा तो ये 0.01 पी आपके पास है 4 किलोग्राम, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 क्रॉस 10⁻², क्योंकि इसको मैं 10⁻² लिख सकता हूँ, ये 4 है, तो ये आपके पास इसके इस बेस बॉल के मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होगी। तो इसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी होगी वो हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से फाइंड कर सकते हैं कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 4 पाई डेल्टा पी। तो डेल्टा पी हमने पुट किया हुआ है, एच की वैल्यू पुट करें, पाई की वैल्यू पुट करें, तो आपके पास 10⁻⁻³ मीटर, यानी इस बेस बॉल की पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी होगी वो इतनी होगी। तो ये इतनी कम है जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एवरीडे लाइफ में हम
चूँकि एच की वैल्यू स्मॉल की वजह से ये पोजीशन में अनसर्टेनिटी स्मॉल आ गई है, तो इसको कि एवरीडे लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उसमें हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के इफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, यानी उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी को या मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरी बहुत स्मॉल होती है, उसके पोजीशन और मोमेंटम की लिहाज से बहुत स्मॉल होती है। अब इलेक्ट्रॉन को देखते हैं कि क्या उसमें भी पोजीशन और मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो स्मॉल होती है, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स की जगह, हमने बेसबॉल की जगह इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन का इतना मास है और फॉर एग्जाम्पल वो इतनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का होगा इतना और अनसर्टेनिटी जो है वो इतनी होगी। तो अब पोजीशन में हम अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं, क्योंकि मोमेंटम में मैंने कहा कि वही वही केस लेंगे कि इसके मोमेंटम में भी 1% अनसर्टेनिटी है, तो वो कितनी आ जाएगी, इसको 1% कैलकुलेट करें तो आपके पास ये 10⁻31 ये आ जाती है, ठीक है। तो सर्टेनिटी पोजीशन जो है वो कितनी आ जाएगी, वो हम सर्टेनिटी प्रिंसिपल से फाइंड करेंगे, h डिवाइडेड बाई 4 पाई डेल्टा पी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें, h की वैल्यू पुट करें, पाई की वैल्यू पुट करें, तो ये आता है 10⁻⁴ मीटर। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में जो सर्टेनिटी है वो लार्ज है और इसलिए इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि छोटे पार्टिकल्स की पोजीशन में सर्टेनिटी ज़्यादा होती है, तो ठीक है, और इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसका कि छोटे पार्टिकल्स के लिए फिर हम क्या करते हैं, सर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं।